Hello students, today I teach you future tense। मैंने आपको कहा था मैं टेंस का पूरा पैकेज पढ़ाऊंगा। पास्ट टेंस पढ़ा दिया, फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस पढ़ाया, उससे पहले मैंने पढ़ाया प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा पूछा था वो मैंने बता दिया। उसके बाद मैं अब फ्यूचर टेंस में जा रहा हूँ। इसलिए अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी करें, तुरंत कर लें, जिससे कि आपको आज से फ्यूचर टेंस शुरू होने जा रहा है। फ्यूचर टेंस का पूरा पैकेज पढ़ाएंगे। उसके बाद ग्रामर में घुसेंगे, वॉइस है, नरेशन, ETC जितना है सबको पढ़ाएंगे, ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। इसलिए हमसे जुड़े रहिए और मेरे पूरा वीडियो को देखिए। कोई खास नहीं, 20-25 मिनट का रहता है। पढ़ने वाला विद्यार्थी हो तो आप पढ़ोगे नहीं आधा घंटा कम से कम, तो कैसे समझोगे हमको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। इसलिए कोई अगर अन्य चीज़ तो नहीं है वीडियो पर, या क्या कहते हैं यूट्यूब पर बहुत सारा चीज़ रहता है, उस 10 मिनट 5 मिनट का रहता है, तो वो तो मैं नहीं है। मुझे तो क्लास करना होगा। जब भी मेरे क्लास को शुरू कीजिए तो उसमें कॉपी कलम लेके बैठिए। 3P आपको एक दिन बताए थे, 3P स्टूडेंट मस्ट फॉलो 3P। फर्स्ट P पेन, सेकेंड पेपर, थर्ड पैसेंस रखना होगा। कम से कम आधा घंटा मेरे वीडियो पर नहीं रुकिएगा तो आप कैसे आपको समझिएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। टेंस पढ़ा रहा हूँ, फिर वॉइस पढ़ाएंगे और अन्य चीज़ पढ़ाएंगे, नरेशन पढ़ाएंगे। तो आप मेरे वीडियो पर ज़रूर पूरा देखिए। मेरा विश्वास, आप वादा भी किए हैं, आपकी वीडियो को पूरा देखूँगा और आप टेंस को समझिए। प्रेजेंट और पास्ट पढ़ा दिया, उस पर क्वेश्चन बता दिया कैसे पूछा। तो आप फ्यूचर में आज से घुस रहे हैं तो देखिए फ्यूचर टेंस का पहला भेद क्या है, पहले इसको समझिए। कंसेप्ट ऑफ टेंस को समझना विद, दिस इज माय नेम प्रोफेसर बी सिंह। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या पढ़ाने जा रहे हैं आज? सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें आज पढ़ाएंगे एफर्मेटिव ये हो गया सकारात्मक, उसके बाद पढ़ाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों पढ़ाएंगे आज। तो पहले पढ़िए फ्यूचर टेंस। तीसरा भेद है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो दो ठो मैंने पढ़ा दिया, आज पढ़ा रहे प्रेजेंट। तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसका पहला भेद है पहला में क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दो नाम है इसका, जिसका हिंदी होता है सामान्य भविष्यत काल। उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसलिए गौर से सुनिए और मेरे वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप बुझ पाइएगा। परिभाषा देखिए, जिस भविष्यत काल के वाक्य से, ये परिभाषा हो गया, जिस भविष्यत काल के वाक्य से बोध हो, मैंने पता चले कि कोई कार्य या काम आने वाले समय में, देखिए समय 3 तरह का होता है। अभी वर्तमान में मैं हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वर्तमान काल हो गया। पढ़ाया जो आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, भूत हो गया, भूत माने जो मर गया, यानी जो काम खत्म हो गया। आने वाला समय भविष्यत काल, आने वाले समय में किस तरह से कार्य हो, समान रूप से हो जाएगा। मैं बाजार जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, ये होगा समान रूप से, कोई इसमें प्रेशर नहीं है, समान रूप से हो गया। आप चले पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या हो, गा, गे, गी रहे, पहचान लेना। जब तक आपको बार बार बताते, जब तक आप वाक्य को पहचानिएगा नहीं ठीक से, किस टेंस में किस सेंस में क्या कर रहा, तब आपको वाक्य शुद्ध ट्रांसलेशन नहीं बना सकते। पहचान लेंगे। अनुवाद का नियम देखिए, सामान्यतया मतलब समान रूप से फर्स्ट पर्सन का दोनों भेद जो है कौन कौन है, आई और वी, सिंगुलर है, वी पुल्लर है। तो फर्स्ट पर्सन ओनली, देखिए सिर्फ, कहिए यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने ओनली। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ सेल लगता है, ठीक है। अब बाकी जितना पर्सन हो, नंबर हो, जितना कर्ता दुनिया का हो, कोई भी सब्जेक्ट उसके साथ ही सी टू जितना है, जो भी सब्जेक्ट हो, का हो, रवि हो, बॉय हो, गर्ल्स हो, बॉय हो, दे हो, सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। विल लगाकर क्रिया का पहला रूप यानी V1 जोड़ा जाता है और अंत ऑब्जेक्ट, बाकी और मेन तो सब्जेक्ट और वर्ब। किसी भी वाक्य को कम से कम क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट और वर्ब, बाकी जितना वर्ड अदर वर्ड्स में आ जाता है। तो अब चलिए सूत्र लिखिए। सूत्र है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस सेल
या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स कहिए या ऑब्जेक्ट कहिए, ऑब्जेक्ट्स या OW अदर वर्ड्स जो हो। तो आप चलिए वाक्य लेना है इस पर, एकदम सिंपल वाक्य लिखिए, कोई काम समान रूप से होगा, कोई प्रेशर इधर पड़ी नहीं है। एग्जाम्पल में होगा उस तरह का सेंटेंस, वह कोचिंग जाएगा। आजकल कोचिंग भी बंद है, कोचिंग, इसलिए मैं आपको यूट्यूब पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग बंद है अभी, सरकार शटडाउन कर दिया है। वह कोचिंग जाएगा। आप कोचिंग जाएगा तो समान रूप से जाएगा, नहीं भी जा सकता है, कॉल लॉकडाउन है तो कैसे जाएगा, जाएगा, कोई प्रति नहीं है इसमें, प्रेशर नहीं है, ना ही प्रतिबद्धता है, ना ही, तो वह कोचिंग जाएगा सिंपल है। मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिए, मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा, ये दो वाक्य है, बनाइए तो दोनों वाक्य। ही के साथ क्या लगता है देख लीजिए, ही सीट के साथ विल लगता है, पहले लिखिए सब्जेक्ट लिखिए, भले लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, पहले सब्जेक्ट रखना पड़ेगा तब वर्ब रखना पड़ेगा। तो ही हो गया सब्जेक्ट, इसका ही के साथ क्या लगता है देख लीजिए, ही सीट के साथ विल लगता है, तो इस लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब हो गया, ही विल। इसका आई के साथ क्या हो जाएगा, आई वी, सिर्फ आई और वी दो ही ठो है, जिसमें क्या लगता है, सेल लगता है, सिर्फ ओनली आई और वी, आई सेल। ये समझ गए, लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, जैसा करता वैसा क्रिया। उसके बाद क्या करना है, आप कहता है V1 रखिए, तो ही विल गो, जाना का जाएगा, क्रिया कर्ता में क्या है देखिए, गागेगी लगा हुआ है, तो पहचान लेंगे इसमें गागे, इसमें भी है, पढ़ाना में गागेगी लगा हुआ, तो ही विल गो टू कोचिंग, ही विल गो टू कोचिंग, हो गया, कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच V1। आप यहां देखिए टीच यू, आप यहां देखिए शैल और विल के बाद इन्फिनेटिव टू जो है छिपा रहता है, यहां समझिए इसको, इसे समझ सकते हैं, शैल या विल के बाद क्या लगता है, के बाद इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव FINITIV, इन्फिनेटिव मीन्स होता है 2 प्लस वर्ब, क्या होता है वर्ब, 2 प्लस वर्ब होता है, जिसको कहते हैं जब पढ़ना बताए ना आपको, जाना, क्या अंग्रेजी होगा जाना का, टू गो होगा, ओनली गो कहिएगा गलत हो जाएगा, आप किसी को पूछिए सब गलत बोल देगा, कहिएगा जाना करिए भैया बोलिए तो कह देगा गो, गलत, क्या होगा टू गो। लेकिन जब विल लग जाता है, आई और वी के बाद इन्फिनेटिव टू लगता है, लेकिन यहां टू छिपा रहता है, देखिए ठीक क्या होता है, छिपा रहता है, छुपा रुस्तम, मतलब क्या है, इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको क्या समझिएगा, इसको बताइए, इसको ऐसे समझ लिए, शैल और वी के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब लगा रहता है, यहाँ टू जो है छिपा रहता है, जैसे देखिए, जैसे हो जाएगा शैल प्लस क्या होगा, टू गो न था यहाँ, शैल प्लस टू गो इक्वल टू क्या हो जाएगा, शैल गो या विल गो, शैल गो, और जब रहेगा विल प्लस टू पूछ लीजिए, टू ईट, तो क्या हो जाएगा, विल ईट। टू यहाँ जो है क्या है, छिपा हुआ है, ये दोनों में वर्ब छिपा हुआ, इसको समझने की चीज़ है और कुछ नहीं है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना इसमें, ये तो समझ गए, ही सीट के साथ विल, बाकी आई वी, सिर्फ आई वी के साथ शैल
और बाकी के साथ विल, इसमें कुछ है नहीं, तो सब इन्फिनेटिव समझिए लिए। अब इसमें देखिए नोट लिखिए। नोट में है जिस वाक्य में प्रतिज्ञा या दृढ़ संकल्प, ध्यान दीजिए, प्रतिज्ञा या दृढ़ क्या होगा? दृढ़ निश्चय, संकल्प नहीं, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय का बोध हो तो आई और वी के, आई और वी के साथ क्या लगेगा? आई और वी के साथ विल, अंतर हो जाता, विल, और जितना है बाकी, और बाकी सभी सब्जेक्ट जितना है दुनिया में, बाकी आई वी को छोड़ दे, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगता है? सेल। इसे क्या दृढ़ निश्चय संकल्प का बोध होगा, सेल लगता है। बाकी वही नियम है, सेल लगता है। ये नोट हो गया। इसका सूत्र देख लेते हैं कैसा है। देखिए इसका सूत्र, सब्जेक्ट प्लस, देखिए यहाँ सूत्र मैथमेटिकल सूत्र है, सेल बटा विल, ध्यान दीजिए, सेल बटा विल या विल बटा सेल। वैसे मैथमेटिक्स बनाएगा तो क्या होगा? सेल सेल काट जाएगा, लेकिन हमको काटना नहीं, अंग्रेजी है ही, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सेम है। अब देखिए, अब यहाँ समझिए, देखिए सेल बटा विल, विल बटा सेल, कहने का मतलब है जहाँ सेल लगता है वहाँ विल लगा दीजिए, और जहाँ विल लगता है वहाँ सेल लगा देंगे। कब? जब वाक्य में क्या हो? प्रतिज्ञा का बोध हो या दृढ़ निश्चय का बोध हो। ठीक है, प्रतिज्ञा दृढ़ निश्चय का बोध हो तो क्या लगेगा? उल्टा हो जाएगा। एग्जाम्पल लीजिए, हम लोग अवश्य, दृढ़ प्रतिज्ञा हो गया, अवश्य हम लोग अवश्य आम खाएंगे। आम आया आपके बारे? अच्छा, आम खाएंगे, अवश्य आम खाएंगे, अवश्य आम खाएंगे। आप समझिए इसको, अवश्य लग गया, दृढ़ संकल्प है, निश्चय खाएंगे ही, तो क्या हो जाएगा बताइए? वी के साथ क्या हो जाएगा? यहाँ वी के साथ लगता है सेल, लेकिन लगेगा विल। देखिए लगता है सेल, लगेगा विल, तो क्या हो जाएगा? वी विल ईट अ मैंगो। जब रहेगा वह पत्र लिखेगा, तब क्या बनेगा भाई? बोलिए, लिखेगा, वह पत्र लिखेगा, क्या बनेगा? ही के साथ क्या हो जाएगा? यहाँ सेल लगता है, ही के साथ क्या लगता है? विल लगता है, लेकिन लगेगा सेल। ही सेल राइट, ही सेल राइट अ लेटर। समझ गए इसको? दृढ़ निश्चय संकल्प हो तो सेल की जगह विल, विल की जगह सेल। ये सूत्र पर ध्यान दीजिए, क्या कैसा लिखा हुआ, ये यूनिक सूत्र हो गया। चलिए आप लिखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या हुआ? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसमें चलिए, इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। नेगेटिव नकारने का बोध हो, कोई काम नहीं करने का बोध हो, इसमें कुछ है नहीं। कोई कार्य या काम, कोई कार्य नहीं करने का बोध हो, नहीं करने का
बुध हो, तो क्या होगा, उसका सूत्र लिख लीजिए। इसका सूत्र दो तरह से चलेगा। पहला सूत्र देखिए क्या है, पहला सूत्र है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा सूत्र है इसका, याद करके ऐसे ही बनाना है। कहे तो सेल विल जब जुट जाता है तो उसका साउंड हो जाता है, इसलिए लिखना जरूरी है। सब्जेक्ट प्लस सेल और नॉट जुट जाएगा तो क्या बन जाएगा, साउंड, SHAN साउंड। या विल और नॉट जुड़ जाएगा तो उंट हो जाएगा, WON एपोस्ट्रोफी उंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ये दो तरह से, क्या हमको पता है, जब सेल, ऐसे लिख लीजिए इसको, सेल प्लस नॉट, ये क्वेश्चन टैग बताएंगे, वैसे अभी भी समझ लीजिए। सेल प्लस नॉट इक्वल टू क्या होता है, साउंड। और विल प्लस नॉट इक्वल टू होता है, विल प्लस नॉट इक्वल टू उंट हो जाता है। तो हम आप दोनों तरह से बना सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल बनाइए, दोनों तरह से बना दीजिए। वह विद्यालय नहीं जाएगा, वह विद्यालय नहीं जाएगा, क्या बनेगा बताइए, वह विद्यालय नहीं जाएगा। दो तरह से बनाना है इसको। पहला तरीका है, क्या होगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल। दूसरा तरीका हो जाएगा, ही won't गो टू स्कूल। ठीक है, ये दोनों तरह से आप चल सकते हैं। दूसरा एक ले लेते हैं, अगला वाक, मैं आम नहीं खाऊंगा। क्या बनेगा पहला तरीका बोलिए, एगो सिंपल बनेगा आई शैल नॉट, दूसरा बनेगा आई साउंड इट। क्या होगा, आई बोल रहे, बताइए पहला तरीका में, आई शैल नॉट ईट अ मैंगो। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, आई शांट ईट अ मैंगो। हो गया, ये हो गया नेगेटिव। आपको एफर्मेटिव नेगेटिव आज बता दिए। फिर आपसे मिलते हैं अगला पीरियड में। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो होगा इसका सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव। उसमें भी दो है, एक क्लास ले लेता है, इसलिए आप लोग मेरे वीडियो से को पूरा देखिए और मज़ा आएगा और समझिएगा। ये मेरे दावा है कि आप मेरे वीडियो को, आप मेरी टीचिंग को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों लोग को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।